डिम्पी से जान लेते हैं, बताइए डिम्पी आज का टुडेज ट्रेड। पॉलीप्लेक्स कॉर्प है, इस पे आप ध्यान रखें। 450 का टारगेट है, 409 का एक स्टॉप लॉस है। वैसे भी दिन के उच्चतम स्तरों पे बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5-5.5% ऊपर, और ये 2011 के बाद अपने मजबूती के स्तरों के आसपास, यानी कि जिसे कह सकते हैं सेफ जोन, वहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। 2 हफ्तों की औसत से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम भी देखने को मिला, तो वॉल्यूम पॉइंट से भी ठीक है शेयर। दूसरा, 8 सत्रों में डिलीवरी वॉल्यूम करीब 70% हो चुका है, इट्स अ गुड साइन। 6 देशों में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, तो करेंसी हेज भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी कुछ हद तक इसमें खरीदारी बढ़ी है, और ये बढ़कर करीब 9% से ज़्यादा हो चुकी है। कंपनी का EPS अब तक 10 बताया जा रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 4-4.5% से सुधरा है। इसका मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। ऑपरेशन फ्रंट पे भी वैल्यूएशन आकर्षित है, और ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज पे राय रख रहे हैं कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो आज का टारगेट है 450 का, 409 का एक स्टॉप लॉस है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन आज का शेयर होगा जी। तो आज का टुडेज ट्रेड है पॉलीप्लेक्स कॉर्प, जहां पर 450 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। 419 पर ही पिछले सेशन में बंद हुआ था 23 रुपीस की बढ़त लेकर। लेकिन जय, ये पिछले सेशन के अगर कुछ परफॉर्मेंस को देखें तो कावेरी सीड्स, इस पर एक कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी, जहां पर अच्छा मूव पिछले सत्र में देखा गया था। और एक मेटल से हिंडाल्को, इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से? डेफिनेटली, इनफैक्ट कावेरी सीरीज अगर दीपाली आप देखें तो ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट ये स्टॉक को मिला है, और वो स्टॉक लगभग ये सपोर्ट पर आकर अच्छा एक रिवर्सल देता है, दैट इज़ अराउंड 525-530 जोन ऑन दी अपसाइड। लास्ट टाइम अगर देखें, लास्ट टाइम की जो रैली थी उसमें लगभग 540 के लेवल से स्टॉक ने जो हिसाब से ब्रेकआउट दिया था, दैट क्लियरली इंडिकेटेड कि इसका ओवरऑल मोमेंटम और शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसका प्रीवियस अगर फॉल देखे दीपाली तो लगभग 640 से एक क्लियर एक यूनि डायरेक्शनल फॉल देखने मिला था, तो अभी एक स्टीप फॉल देखने मिला था। तो अभी ऑन दी अपसाइड कुछ खास रेजिस्टेंसेस है नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ 640 तक के लेवल्स तक। सो आई थिंक पोजिशनल बेट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है। टारगेट्स में 640 के ही दूंगा कावेरी सीड्स में। ऑन द लोअर साइड 525 जैसे मैंने बताया एक अच्छी सपोर्ट रेंज विद दैट एज अ स्टॉप लॉस। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली एक लॉन्ग बिल्डअप बनता है। एंड हिंडाल्को मेटल्स ओवरऑल पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें दीपाली तो काफ़ी साइडवेज हो चुके हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे। आई थिंक हिंडाल्को भी उसी तरह एक रेंज में अटका हुआ है। ऑन द लेफ्ट साइड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड द एवरेज ऑफ 200। जब तक 200 के ऊपर क्लोज नहीं करता हिंडाल्को, मुझे वो कंफर्ट नहीं मिलेगा टू गो लॉन्ग। 200 के ऊपर डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और ये कंसोलिडेट करते रहेगा विद इन द रेंज ऑफ अराउंड 185-190 ऑन द लोअर साइड एंड 200 ऑन द अपसाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट से देख लेते हैं आज स्टॉक्स इन फोकस के अंदर कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जिस पे आपको जरा ध्यान रखना है। अंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल बताएं, पहली खबर तो शायद इन्फोसिस से ही है, और ये वही बात है जो आजकल हर ऑफिस में हो रही है कि कितना इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई खबर है क्या? बिल्कुल डिम्पी, इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई खबर है, और एक अच्छी खबर भी है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, इन्फोसिस के बोर्ड ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो CEO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनकी सैलरी को मंजूरी दी है। एक खबर अच्छी है, देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो बायबैक का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा। तो वहीं दूसरी खबर जो CEO की सैलरी डिवीजन है उसको लेके वापस से विवाद बनता हुआ दिखा है। साफ तौर पे देखिए, CEO जो प्रवीण राव हैं उनकी सैलरी में करीब 35 से 40% की बढ़त की गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और अब उनकी सैलरी बढ़ाकर 12.5 करोड़ रुपए कर दी गई है सालाना पैकेज। इसके अलावा DN प्रहलाद को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है। लेकिन विवाद अब शुरू होता है डिम्पी, इस सैलरी इंक्रीमेंट के बाद। जो कंपनी के फाउंडिंग प्रमोटर है नारायण मूर्ति, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला सही नहीं है, क्योंकि जो CEO की सैलरी हाइक था उसके फेवर में सिर्फ 24% फाउंडर्स ही थे। तो अगर ये हाइक की गई है सैलरी की तो एक गलत है। साथ ही इतना क्वांटम से सैलरी बढ़ाना, एक तो जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनको एक गलत इंडिकेशन देता है, अपनी मैनेजमेंट पे जो उनका भरोसा है वो घटता है। तो कहीं ना कहीं वापस से जो सैलरी का मुद्दा है अब इन्फोसिस में गर्माता हुआ दिख रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, जो प्रवीण राव की सैलरी को इंक्रीज किया गया उस पर नारायण मूर्ति ने अब सवाल उठाए। ठीक है गुरांग, ये खबर तो हर ऑफिस की है, शायद हो सकता है आपके ऑफिस में भी चर्चा चल रही हो, पता नहीं कितना इंक्रीमेंट इस बार हमको मिलने वाला है या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है सैलरी हर जगह बढ़नी ही चाहिए, बढ़ भी रही है, लेकिन ये बात तो ठीक लग रही है ना कि 24% बोर्ड के मेंबर सिर्फ कह रहे थे कि बढ़नी चाहिए सैलरी, लेकिन सैलरी बढ़ गई 50% से ज़्यादा। देखिए, सामान्यता होनी चाहिए डिम्पी, और जाहिर है कि किसी भी कर्मचारी चाहे वो
नीचे की श्रेणी के हो या फिर मध्यम के या फिर टॉप नॉच मैनेजमेंट कैटेगरी के हो। अब उम्मीद से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा अगर इजाफे हो जाते हैं तनख्वाह में तो नज़र में भी आता है और ये शायद कहीं ना कहीं माहौल में भी गड़बड़ी खड़ी करता है। और वही चिंता मेरे ख्याल से नारायण मूर्ति जी ने जताई है और मुझे लग रहा है कि एक रेजोल्यूशन हो जाएगा। इन्फोसिस पर हमारी लॉन्ग टर्म पर निवेश की सलाह है। जी, दूसरी बड़ी खबर अंचल शायद आज डिफेंस स्पेस से हो सकती है। आज जो क्रूशल मीटिंग है उसमें क्या आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं और क्या डिफेंस स्टॉक्स चल सकते हैं आज? बिल्कुल दीपाली, आज डिफेंस स्टॉक्स में तेजी रह सकती है क्योंकि डिफेंस मंत्रालय में एक अहम बैठक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी को लेकर फैसला होता हुआ दिखेगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, बस सिंपल तौर पे रखें तो कंपनियों को चुना जाएगा एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अभी तक आपको सिर्फ ऑर्डर्स आते थे और अब जो ऑर्डर मिसमैच था, सरकारी कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलते थे, निजी क्षेत्र में कम जाते थे, वो मिसमैच हटाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी लाई जा रही है। जो निजी कंपनियां हैं उसका स्पेस जो सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़े, वो फोकस है कहीं ना कहीं। तो जितनी भी डिफेंस स्पेस कंपनियां हैं जो प्रोक्योरमेंट के तौर पे ऑर्डर्स लेती हैं, एल&टी हो गई, टाटा मोटर्स, पुंज लॉयड, वालचंद नगर, रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियां, आज उन पे फोकस रहेगा। अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी को मंजूरी मिलती है तो सीधे तौर पर ये प्रबल दावेदार बनेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर। ठीक है, तो इस पे तो खैर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन इस बीच एक और खबर भी है, वो है बीएसई से जुड़ी हुई। अंचल, इस पे क्या न्यूज़ है? बीएसई से ये जुड़ी हुई खबर है डिम्पी की, अगर आप बड़ा ट्रेड करते हैं, बल्क ट्रेड करते हैं तो आपको कम चार्जेस लगेंगे। बीएसई ने थोड़ा टैरिफ्स में रिवीजन किया है। बेसिकली एक महीने में अगर आप 5 लाख तक का ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप पे 1 रुपए का चार्ज लगेगा बीएसई की तरफ से। वहीं 5 से 10 लाख रुपए के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होती है तो 70 पैसे, 10 से 20 लाख के बीच में हो तो 60 पैसे, और वहीं 40 लाख के ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन हो तो 30 पैसे। कहीं ना कहीं काफी समय से जो एक्सचेंज था वो कोशिश कर रहा था वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए मार्केट में और पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए, तो ये कदम उसी के तौर पे उठाया कि ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पे, बड़ी ट्रांजैक्शंस करने पे चार्जेस कम किए गए हैं। अगर आप मौजूदा फिगर देखें तो एक ग्रॉस 1 करोड़ के टर्नओवर पर करीब 275 रुपीज का चार्ज लगता था, तो कहीं ना कहीं उसको हटाकर अब बड़ी डील्स पे, ब्लॉक डील्स पे ट्रांजैक्शन चार्जेस कम किए हैं। ठीक है, ये बड़ी डील्स आगे भी आपको होती हुई दिखेंगी, क्योंकि आप सिर्फ इसमें 2 ही चीज नोट करें कि 1 करोड़ पे पहले लगता था ट्रांजैक्शन करीब 275 रुपए, अब 40 लाख की जो रेंज बताई गई है उसमें सिर्फ 30 पैसे है। अगर इसे 40 लाख को आप 3 बार जोड़ देंगे जो कि 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा, तो आप सिर्फ कुछ एक रुपए में, 1 से सवा रुपए के अंदर ही ये डील्स को कंप्लीट कर पाएंगे। यहीं पे पहले 1 करोड़ के नेटवर्थ ट्रांजैक्शंस पे जो चार्ज दिया जाता रहा वो 200 रुपए से ज़्यादा का था। तो आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये जो चार्ज है जो एक्सचेंजेस अपने आप पे एडजस्ट कर सकती हैं, इसको अबॉलिश ही कर दिया एक किस्म से। अब इसको वैसा भी सोच सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड, हालांकि इसकी ज़्यादा महत्वता होती नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा का सौदे वाला 200 रुपये नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क पे ज़रूर एक चेंजेस हुए हैं, इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। विकास, दोनों चीज़ पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। एक तो अभी जो डिफेंस की पॉलिसी आई है इसमें आपका फेवरेट काउंटर कौन सा है, पर्टिकुलर रिलायंस डिफेंस जो कि फ्यूचर में भी आया, और दूसरा बीएसई में कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या इससे? देखिए डिम्पी, जहाँ तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है और पूरा सेक्टर ही आज सुर्खियों में रहना चाहिए। बट वहाँ पे जो स्टॉक्स मुझे पसंद है, जो फ्रंटलाइन कंपनी है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और BEML, वो दोनों पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और इसके अलावा जो सेकंड रैंक डिफेंस काउंटर्स है वहाँ पे आज के लिए मुझे एक स्टॉक है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, जो कि मैंने आज के जो मेरे टॉप बेट्स में भी उसको जिक्र किया है। वहां पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है वहां पे आज 4-5% के मूव्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मुझे एस्ट्रा माइक्रोवेव और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज भी इस सेगमेंट से पसंद है जी। और जहां तक बीएसई का सवाल है, ये जो चेंजेस किए हैं जो चार्जेस में, तो उससे मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा बहुत बिल्कुल फायदा हो सकता है। बट जहां तक निवेशकों का सवाल है, ये चार्जेस से बहुत ज्यादा कोई उनको मतलब नहीं रहता है। शेयर बाजार में कोई भी इतने छोटे चार्जेस के लिए निवेश नहीं करता, तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी न्यूज के रूप में इसको नहीं लेता हूं मैं। और बाकी बीएसई के स्टॉक में हो सकता है थोड़ा बहुत इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले।